रहमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड जितना बना दिया गया था वो उतना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। रहमान ने डकैतियां नहीं की, लेकिन रहमान डकैत हो गया। असलम खान, जिसको आप सब चौधरी असलम कहते हैं, वो चौधरी तो कभी भी नहीं था, उसका नाम पड़ गया चौधरी। असलम खान जो था वो पुलिस में आने से पहले से मेरा दोस्त था। हम उसके दफ्तर गए तो वहां हमारी रहमान से मुलाकात। रहमान जो था वो उस वक्त तक उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं हुई। वहां जब छापा मारा गया था तो वहां मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। असलम खान और कई पुलिस वाले उसमें जख्मी हुए थे। तो नूरल बिरोही या माशूक बिरोही का पुलिस मुकाबले में मारा जाने से असलम और उसकी पूरी पार्टी जेल चले गए। सर, ये बताइएगा रहमान डकैत का मामला और उसके बाद जो आपका किरदार था, ये जरा लोगों को। देखिए जी, रहमान डकैत और चौधरी असलम के बारे में जो सालिसी का किरदार है वो तो मेरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि मैं दोनों अफराद को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैं एक अखबार नवीस था और हूँ। मैं उन दिनों रोजनामा जसारत का रिपोर्टर, और जसारत में मैं शहर की बुरी बुरी खबरें लिखा करता था, जिसे उर्फियाम में कहते हैं क्राइम रिपोर्टिंग किया करता, और एक्सटेंसिवली क्राइम रिपोर्टिंग करता था। हर अखबार में 2-3 रिपोर्टर होते थे जो क्राइम डील करते थे। मैं अकेला रिपोर्टर था जो क्राइम डील करता था। इसलिए मेरा काम ज़्यादा था, मेरा लेग वर्क ज़्यादा था, मेरी ताल्लुकात मुझे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती थी। असलम खान, जिसको आप सब चौधरी असलम कहते हैं, वो चौधरी तो कभी भी नहीं था, उसका नाम पड़ गया चौधरी। ही वाज मोहम्मद असलम खान, और उसका ताल्लुक पंजाब से भी नहीं था। उसका ताल्लुक जो है वो केपी से था और हज़ारा डिवीज़न से उसका ताल्लुक था। और और असलम खान जो था वो पुलिस में आने से पहले से मेरा दोस्त था। ठीक है जी। तो इसलिए मेरा उससे एक बहुत स्पेशल और बहुत एक्सक्लूसिव किस्म का ताल्लुक था। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनकी डांट डपट भी असलम सुन लिया करते थे, और वो उसमें कोई सहाफ़ी और पुलिस वाले का ताल्लुक नहीं था। हमारा पुलिस और सहाफत से हट के एक ताल्लुक था जो हमने फिर जिंदगी के साथ। और चूंकि रहमान जो था उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था लियारी में। रहमान के वालिदैन जो थे उनका भी थोड़ा बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो एक अखबार नवीस की हैसियत से एक जराइम पेशा अफराद के बारे में जितनी मालूमात होती है, इतनी मालूमात थी। ये बात इतनी तफसील से मैंने इसलिए बताई है कि आपकी इब्तिदाई नरेशन से और आपके इब्तिदाइये से या आपके इंट्रो से ऐसा महसूस होता था कि गोया मैं कोई उनके दरमियान सालिस किरदार था। मैं कोई सालिस किरदार कभी भी नहीं रहा। हाँ, जब असलम खान ने रहमान डकैत को गिरफ्तार किया और लियारी टास्क फोर्स के दफ्तर में ला के उसको रखा, तो मैं अभी तक उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं हुई थी। तो मैं चूंकि असलम खान का मोतमिद और करीबी दोस्त था और अखबार नवीस भी था, तो मैंने कहा भाई ये सुना है कि तुमने एक अहम आदमी गिरफ्तार किया है। उसने कहा शाम में दफ्तर आ जाइए। हम उसके दफ्तर गए तो वहाँ हमारी रहमान से मुलाकात। रहमान जो था वो उस वक्त तक उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं हुई थी, और उसके साथ जो पुलिस जो हरबे इस्तेमाल करती है, जो तरीक़ेकार होता है तहकीकात का, तो उस मौके पर जब वहाँ बातचीत हुई तो रहमान ने मेरी आवाज़ शनाख्त की और कहा कि ये अखबार वाले आ गए क्या, अभी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे, इस टाइप की उसने कोई बात। तो उसने कहा भाई ये आपको जानता है? हमने कहा हाँ भाई ये जानता है। देखिए, शहर में हर अच्छे और बुरे 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये इस नोयत का मामला है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उस वक्त आपने रिपोर्ट किया, जाहिर सी बात है, तो कैसा फील हो रहा था? कराची का माहौल क्या था? और रहमान के बारे में ये कहा जाता है कि एक वाइट हाउस उनके हवाले से मशहूर है, वहाँ ऑपरेशन किया गया जिसमें चौधरी असलम समेत दीगर पुलिस अफसरान जो हैं वो जख्मी भी हुए। तो ज़रा लोगों को बताइएगा आपने। देखिए, रहमान की गिरफ्तारी जो है वो बलूचिस्तान के किसी इलाके से अमल में आई, और जिस वाइट हाउस का आप तज़किरा कर रहे हैं वो हब के इलाके में है। वहाँ जब छापा मारा गया था तो वहाँ मुकाबला हुआ था, और उस मुकाबले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, बल्कि ये असलम खान और कई पुलिस वाले उसमें ज़ख्मी हुए थे। और वो एक कार्रवाई थी जिसमें कुछ हासिल नहीं हुआ था।
उसके बाद रहमान गिरफ्तार हुआ, और रहमान की गिरफ्तारी के बाद उसके जाहिर होने तक, यानी ये सबको पता था लेकिन ऑफिशियली नहीं पता था, रहमान अभी गिरफ्तार ही था कि असलम खान और उसकी पूरी पार्टी एक और मामले में जेल चले गए। रहमान जेर हिरासत था लेकिन ऑफिशियली उसकी गिरफ्तारी शो नहीं हुई थी। अभी जेर हिरासत था कि एक और वाकया हो गया। सिंध का एक बदनाम ज़माना डाकू, उसका नाम था माशूक बिरोही, वो असलम और उसकी पार्टी के हाथों मारा गया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो माशूक बिरोही ही था, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम जो था वो नूरुल हक अल मारूफ नूरल बिरोही था। तो अब चूंकि कागजात में उसका नाम नूरल बिरोही था, नूर अहमद या नूरल बिरोही था, तो उसको ये पुलिस में रैंकर और पीएसपी अफसरान का तनाज़ा था। जो पीएसपी अफसरान जो थे, यानी जो बराह रास्त पुलिस में शामिल होते हैं, और जो रैंकर शामिल होते हैं, ये इतनी बड़ी कामयाबी थी माशूक बिरोही का पुलिस मुकाबले में मारा जाना कि इसमें बहुत सारे मामलात हैं। वो कभी तफसील अगर आप इस मौजू पर जब बात करेंगे तो हम उसको बताएंगे। तो नूरल बिरोही या माशूक बिरोही का पुलिस मुकाबले में मारा जाने से असलम और उसकी पूरी पार्टी जेल चले गए, और इस अरसे में जो रहमान डकैत जो दरअसल हिरासत में था वो मुबैना तौर पर फरार भी हो गया। ठीक है, अब ये मामला इस तरह से है, यानी गिरफ्तार था, हिरासत में था, जो कानूनी तौर पर जाहिर नहीं था, और वो कानूनी तौर पर जाहिर न होने की वजह से फरार हो गया। तो अब यूं कहिए कि रिकॉर्ड पे ना तो रहमान गिरफ्तार हुआ ना फरार हुआ। अमलन वो गिरफ्तार भी हुआ, पकड़ा भी गया और फरार भी हो गया, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर, दस्तावेजी तौर पर, कागजात के हवाले से न रहमान गिरफ्तार हुआ ना फरार हुआ। तो बाद में फिर ये जब नूरल बिरोही या माशूक बिरोही के मुकदमे से असलम खान और उसकी पूरी पार्टी जब रिहा होकर वापस आए, और फिर किसी खुफिया इतला पर या किसी डील के नतीजे में या किसी मामले में रहमान पुलिस मुकाबले में मारा गया, ये कहानी है। इसको बहुत सारे लोगों ने, अब तो चूंकि ये यूट्यूब पे जब से कहानी शुरू हुई है, जब से झूठ बोलने का एक ऐसा रिवाज शुरू हो गया है, हर आदमी वो जो रहमान से शायद वाकिफ भी ना हो, वो रहमान का शिजरा नसब बयान कर रहा है। जो असलम खान से वाकिफ नहीं, वो असलम खान का शिजरा नसब बयान कर रहे हैं। बहरहाल हर आदमी को इस बात का हक हासिल है कि वो अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में क्या कहता है, क्या सुनता है। अमर वाकई ये है जो मैंने आपसे। सर ये बताइएगा कि आपने रहमान डकैत को भी देखा, आपने उज़ैर बलोच को भी देखा होगा, इन दोनों में लोगों को समझने के लिए बताइए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड तो दोनों का था, लेकिन फ़र्क क्या है? देखिए जी, रहमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड जितना बना दिया गया था वो उतना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था उसका। ठीक है, जराइम पेशा था, और उसके जराइम की दास्तान हमने लियारी पर एक, मैं भी चूंकि आप वाले ही काम करता हूँ, डॉन न्यूज़ पे जब मैं मुलाजमत करता था तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ये है लियारी, जो यूट्यूब पर मौजूद है, उससे बड़ी आपको मदद मिल सकती है। उज़ैर बलोच तो उसकी लेगेसी में आया, और उस पर तो क्रिमिनल चार्जेस पेंट किए गए। मैं ये आपको यकीन से कह सकता हूँ कि उज़ैर फैज़ मोहम्मद बलोच का बेटा है, और फैज़ मोहम्मद बलोच आज से 50 साल पहले एक शहर का मुअज़्ज़िज़ ट्रांसपोर्टर था। ठीक है जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। 50 से जायद रॉकेट ट्रक उनकी कंपनी में काम करते थे। यानी एक, मेरा ये ख्याल है कि उज़ैर बलोच, जिस तरह रहमान को डकैत कह दिया गया इकबाल बाबू डकैत की लेगेसी में, अब इकबाल बाबू डकैत कौन था? ये लियारी के जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसका एक किरदार था। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, रहमान ने डकैतियां नहीं की, लेकिन रहमान डकैत हो गया। क्यों? कि उसने इकबाल बाबू डकैत के ग्रुप को रीऑर्गेनाइज किया, इसलिए वो रहमान डकैत हो गया। फिर रहमान के कत्ल या रहमान के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद वो जो पीपल्स अमन कमेटी बनी थी एक, ठीक है, अब पीपल्स पार्टी की आज हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी इन तमाम बातों से इनहिराफ नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती?
के उज़ैर बलोच की सरबराही में पीपल्स अमन कमेटी कायम हुई थी और पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला अब तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, वो बाकायदा उनसे ताल्लुक़ रखते थे। और जो MNA है नबील गबोल, वो रहमान, जिसे हम रहमान डकैत कहते हैं, उसे वहाँ सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहा जाता था। उनकी मदद के बगैर इलेक्शन नहीं जीतते हो। ये सारी सूरत हाल और सबको पता है, कहता कोई नहीं है।